हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का जो आपकी वर्कबुक है उसका अध्याय नंबर 2 है भिन्न एवं दशमलव। तो आपको बता दें जो पार्ट 3 हमने किया था उसमें पेज नंबर 22 तक हमने कर लिया है। आज हम पेज नंबर 23 से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पेज नंबर 23 पर यहाँ लिखा हुआ है 3 को 15 नंबर सम है 3 को 1/3 से गुना करने पर मिलता है 1। इस प्रकार नीचे दी हुई संख्याओं में किस से गुना करें कि 1 मिले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अगर हम इस सम को देखें तो 3 का जो उल्टा है उससे गुना करने पर व्युत्क्रम से इसको अगर हम काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 तो 1 आ जाता है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1। तो इस तरह जो संख्याएँ हमें यहाँ पर दी हुई हैं इनको, जैसे 5 को इसका उल्टा कर देना है 1/5 से, 7 को 1/7 से, 1/2 को 2 से, और 1/6 को उल्टा करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/1 हो जाता है। नीचे वाला एक हम छोड़ दे तो 1/6 को 6 से, 13 को 1/13 से, 2/3 को 3/2 से हम गुना करेंगे तो ये वही आ जाएगा। इसके बाद अगला जो सम है 16 नंबर सम, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं उनके लिए सवाल बनाओ। जैसे 1/2 + 7/3, तो इनके लिए हमने सवाल बनाना है। जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया, रवि ने एक काम का कुछ भाग 1/2 घंटे में, यानी कि एक काम था उसका एक कुछ भाग 1/2 घंटे में, और गीता ने शेष काम 7/3 घंटे में पूरा किया। तो दोनों ने मिलकर काम कितने घंटे में पूरा किया, तो दोनों को योग कर देंगे। इस तरह अगला सम है 1 - 3/4। तो इसका मतलब 1 में से 3/4 को घटाया गया है। तो जैसे मैंने लिखा, रितु की माँ ने उसे 1 किलोग्राम टमाटर दिए। रितु ने टमाटर का 3/4 भाग सब्जी में डाल दिया, कितने टमाटर शेष रह गए। तो 1 का 3/4 उसने सब्जी में डाल दिया, तो इसको इस तरह आपने लिख देना है कितने टमाटर शेष बचे। इसके बाद अगला है 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लें। 2/3 गुना 1/2। मोहन ने 1 घंटे में किसी पुस्तक का 2/3 भाग पढ़ दिया 1 घंटे में, और पढ़ता है 1/2 वह कितने भाग पढ़ेगा। 1/2 घंटे में वह कितना भाग पढ़ेगा। तो हमने 1/2 से इसको गुना कर देना है। जब का गुना वाला सम हो तो का लगा देना है। जैसे 3/4 गुना 1/3, तो यहाँ हम लिखेंगे मनीष गेट का 3/4 भाग एक दिन में पेंट करता है। तो जो 1/3 भाग है वो कितने दिन में पेंट करेगा। तो आपने इस तरह इनको सवालों को लिखना है चारों को। इसके बाद आगे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 17 नंबर सम में मीना ने 15 भाग 5 किया, पर मनीष ने 15 को 5 के व्युत्क्रम अर्थात 1/5 से गुना किया। दोनों का उत्तर एक ही आया। तुम भी कोशिश करो। तो चाहे हम 12 को 2 से भाग करें, जहाँ 12 और 2 का व्युत्क्रम कर दें 1/2, तो दोनों का उत्तर सेम आएगा। अगर हम 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 आता है। अगर हम व्युत्क्रम लें 12 का 12 गुना 1/2 करें, तो अब 2 को 12 के साथ हम काट दें, 2 एकम 2 6 दूनी 12, तो सेम 6 ही आता है। इस तरह 2/3 भाग 2 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/2 हो जाता है। अब 2 के साथ 2 हमने काट दिया यहाँ पर, तो ऊपर रह गया 1 एकम 1, नीचे 3 एकम 3, तो 1/3 आ गया दूसरे का। इसके बाद अगला जो है तीसरा सम है, इसमें लिखा है 25 भाग 5। तो 25 को आप 5 से भाग करोगे तो 5 5 ही 25 5 आएगा। अब हम व्युत्क्रम ले ले 5 का तो 1/5 हो जाता है। 25 गुना 1/5। अब 25 को हमने 5 के साथ काट दिया, 5 एकम 5 5 5 ही 25। 5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 5, और नीचे 1, तो नीचे वाला 1 हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह दोनों उत्तर सेम आते हैं। इसके बाद अगला सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 15/5 भाग 3। तो 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा, और गुना कर देंगे इसको गुना कर देंगे 1/3 के साथ, तो काटेंगे तो 3 एकम 3 5 दिए 15। 5 को 5 के साथ काट देंगे तो ये 1 ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे भी 1 एकम 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सही गलत छांटो। तो 12/17 भाग 3/2, तो 3/2 उल्ट जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा गुना में। तो ये जो है सही है। इस तरह अगला देखते हैं 15 भाग 8 भाग
15/8 भाग 2/3, तो 2/3 का उल्ट कर कितना होना था, 3/2 होना था, पर यहाँ पर 2/5 हो गया, तो ये गलत है। इस तरह अगला जो है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 भाग 2/4, तो ये होना था 3/4 गुना 3/2, उल्ट जाना था नीचे वाला, तो यहाँ पर 4/3 इसको उल्टा दिया, तो ये भी गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर इस सम में दिया हुआ है हमें, नीचे दी गई दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन को बढ़ते क्रम में लिखो। तो ये जो हमें संख्याएं दी हैं इनको हमने बढ़ते क्रम में लिखना है। तो मैंने प्यारे बच्चों इनको जो डेसिमल के बाद जो अंक हैं इनको मैंने पहले बराबर करके लिख लिया। जैसे यहाँ पर 4 अंक हैं और इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, तो मैंने इसके पीछे एक जीरो और लगा दी, यानी ये दशमलव 0.1100 हो गया। इस तरह यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 100 है, तो मैंने एक बिंदी और लगा दी, तो 1000 बन गया ये दशमलव के बाद। जैसे यहाँ पर दशमलव का 3 अंक है, तो मैंने एक जीरो और लगा दी इसके नीचे। इसी तरह इसमें भी एक जीरो काम थी, तो मैंने लगाकर 4 अंक सभी में बराबर कर लिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम देखें, अगर हम दशमलव को एक बार भूल जाएं तो इसको चेक करें, तो इसमें सबसे छोटा 100 है। अगर हम दशमलव को भूल जाएं और इसके बाद बड़ा 110 है और इससे बड़ा जो है ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे पर आएगा। और अब 110 से अगर हम बड़ा देखें तो 1001 है, ये 3 नंबर पे आएगा, और 4 नंबर पे 1100 आएगा, और 5 नंबर पे एक जो है 11000 है, ये आएगा। अगर हम एक बार दशमलव को नज़रअंदाज कर दें तो इस तरह प्यारे बच्चों इनको मैंने यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ लिख दिया है। तो अब प्यारे बच्चों आगे मैंने जो पहले 100 लिखा, जैसे मैंने बताया आपको 0.0110, फिर 0.0110, तो इस तरह मैंने ये 3 नंबर पे, 4 पे और 5 पे ये जैसे मैंने आपको बताया क्रम वाइज लिख दिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसे पहला हमने है जो इसमें एक शून्य हमने बढ़ाया था, यहाँ पर 0.10 था तो इसको लिख दिया। इसके बाद जैसे दूसरा था तो इसमें भी एक जीरो लगाई थी अपनी ओर से, इसको भी काट कर लिख देना है। इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद इसमें भी हमने एक जीरो ऐड की थी तो इसको काट देना है जीरो को। इसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें भी हमने एक जीरो ऐड की थी तो इसको भी जीरो को इसमें से काट कर लिख दिया मैंने। तो जो जितनी रकम थी जहाँ पर जैसे 1.10 था तो वो मैंने यहीं लिख दिया। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। इसके बाद अगला सम है, तो अगले सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलो। तो हमने 1/4 पहले में भिन्न संख्या, इसको दशमलव में बदलकर 0.24 लिख दिया। तो प्यारे बच्चों मैं एक सवाल आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। एक को अपने ब्रैकेट में लिखना, अंदर लिखना है, 4 से अपने भाग करना है, नीचे वाले से भाग करना है। अब एक छोटा है तो हम एक के साथ दशमलव लगाकर एक जीरो लगा लेंगे। अब 10 4 से बड़ा होगा तो इसको करेंगे तो 4 दूनी 8। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो और लगाकर हम नीचे उतार लेंगे। तो पहले हमने जो दशमलव वाले को भाग किया, यहाँ पर आपने जो है दशमलव इसके आगे लगाना है एक 0.2। अब ये 4 5 पर जाएगा 20, तो 5 चौका 20, तो इस तरह ये 0.25 आ गया जो आपकी किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला सम करते हैं। इसमें यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 11/8 दिया हुआ है, इसका जो आंसर 1.37 आया है। तो ये मैंने भाग करके आपको दिखाया है, मैं आपको एक बार वीडियो में दोबारा से करके दिखा देता हूँ। 11 को आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, 11 को आपने 8 से भाग करना है। तो 8 को यहाँ लिखें, 8 एकम 8 जाएगा। अब दशमलव में निकालना है तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव लगाकर आपने एक जीरो लगा लेनी है और ये जीरो नीचे उतार लेनी है, ऊपर भी दशमलव लगाना है। इसको करेंगे तो ये 3 पर जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ऊपर जीरो लगाएंगे ये नीचे आ जाएगी। तो अब ये 8 7 56, तो यहाँ 56 आ जाएगा और 4 शेष बच जाएगा। इस तरह प्यारे बच्चों आपने 2 दशमलव तक निकाल देना है, काफ़ी है। इससे आगे तो ये चलेगा, यहाँ 40 बनेगा जैसे, तो आप 2 या 3 दशमलव तक इस सम को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला जो सम है 7/12 है, जो इसको डिवाइड करके जो आएगा, मैंने यहाँ पर किया हुआ है आपके लिए 7/12 को 7 को 12 पे डिवाइड किया है तो ये 0.58 आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस सम में। आपने इसको यहाँ से देखकर कर लेना है समझकर। इसके बाद जो प्यारे बच्चों अगले सम हैं जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर सम है, इनकी डिवाइड आप अगर खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई सम समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे
वीडियो में मैसेज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर समझ सकते हैं। तो आइए अब अगला पेज करते हैं। 3 नंबर पेज पर हमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखो। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक बार फिर से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो अब 3 नंबर सम है। 21 नंबर सम में यहाँ पर हमने छायांकित भाग है जो यहाँ पर इस वाला, इसको दशमलव में लिखना है। तो अगर हम देखें कुल 10 बॉक्स हैं, एक ब्लैक है, तो ये अगर भिन्न बने तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 को अगर हम दशमलव लगा के लिखेंगे तो नीचे एक 0 है, हम 1 छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह अगले सम में अगर हम देखें तो ये 100 बॉक्स हैं सारे, इनमें एक छायांकित है तो ये 1/100 हो गया, और दशमलव 2 छोड़कर लगाना है तो ये 0.01 हो जाएगा। इस तरह अगला जो सम है 22 नंबर, 2 दशमलव संख्याओं 3.5 व 0.04 को जोड़ दें। तो 2 बच्चों ने इस तरह किया। तो पहले बच्चे ने इस तरह से किया प्यारे बच्चों, इसका आ रहा है 3.09, और दूसरे बच्चे ने इस तरह किया जो 3.54 आ रहा है। तो आइए देखिए हम किसका गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3.5 है और दूसरा है 0.04। तो दशमलव के सामने हमने दशमलव लगाकर 0 और 4 को इस तरह से लिखना है। जो ये खाली रहेगी इस पर आपने इस तरह 0 लगा देना है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 4, 5 और दशमलव के सामने दशमलव और 3, तो यानी 3.54 आएगा। इसका मतलब जो दूसरा छात्र है उसका उत्तर सही है और पहले का उत्तर गलत है। तो आपने इस तरह से इसको देखकर कर लेना है। तो हमने यहाँ पर लिख देना दोनों में से किसका सही है, तो दूसरे का सही है। इसके बाद अगला है तुम भी इन दशमलव संख्याओं को जोड़ व घटाओ करके देखो। तो अब हमने इन दशमलव संख्याओं के जोड़ या घटाओ करना है। तो जैसे 0.35 में 0.86 जोड़ना है तो दशमलव के सामने दशमलव लगाकर इस तरह मैंने जोड़ दिया तो ये 1.21 आ गया। अब दूसरे में 2.07 माइनस करना है इसमें से 3.5। तो मैंने इस तरह लिखा प्यारे बच्चों, पर ये लिखा तो सही है पर ये गलत है क्योंकि हमने बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है। तो मैंने 3.50 को है ऊपर लिखा और 2.07 नीचे लिखा। तो यहाँ पर 0 मैंने अपनी ओर से लगाई इसके नीचे, इसको बराबर करने के लिए। फिर इसको मैंने घटाया तो ये घटकर 10 में से 7 के 3 4 आ गया इधर, और यहाँ 0 आ गई। तो अब माइनस के बड़े हैं तो इसके ऊपर आपने माइनस भी लगाना है। तो -0.43 आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला सम है जो इसमें आपने 0.06 में 13.7 को जोड़ना है। तो दशमलव के बाद सामने दशमलव लगाकर जो 7 के नीचे वाली जगह है वहाँ पर 0 मैंने अपनी ओर से लगाकर इनको जोड़ दिया तो ये 13.76 आ गया। इस तरह अगले में 0.97 था तो दूसरे में 3 पॉइंट के बाद 3 अंक हैं 0.006, तो एक 0 ऊपर लगाकर मैंने इनको बैलेंस करके जोड़ दिया है। तो इस तरह 0.976 आ गया। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 आएगा।